ममता बनर्जी आज पहली बार नहीं बौखलाई है। ममता बनर्जी उस वक्त भी बौखलाई थी जब सड़कों पे कुछ लड़कों ने जय श्री राम बोला था और यह गाड़ी से उतर करके उनको पीटने के लिए चली गई थी। यह उस वक्त भी बौखलाई थी जब भगवा तन कपड़ा पहन करके कोई लोग निकल जाता है, जब वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगने लगे तो ममता बनर्जी को बौखलाहट होने लगती है। जब दुर्गा पंडाल, जो भारत में बंगाल की पहचान दुर्गा पूजा है, और उस दुर्गा पूजा के पंडालों को झांप दिया जाता है, उसको ढांक दिया जाता है, इसलिए तो कि किसी इस्लामिक तुष्टीकरण को हमको करना है, जो उनकी राजनीति की स्टाइल है। और ममता जी ये बताएं आज कि आपने 10 वर्षों में क्या किया? यही कि दुर्गा पंडालों को बंद कर दो, जय श्री राम बोलने मत दो, आज पहली बार इस्लामीकरण कर दो, कई ऐसे स्मारकों के नाम कवि नजरुल और पता नहीं सारे मुस्लिमों के नाम भर दिए गए। जो इस देश में बंगाल की पहचान अरब से आए हुए लोगों की पहचान से होगा या बंकिम चंद्र चटर्जी के पहचान से होगा, वंदे मातरम से होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से होगा, विवेकानंद से होगा, या किससे होगा ये बताओ। और जिस वामपंथ के जिस विचारधारा के खिलाफ ममता जी आई थी, वामपंथ ने तो हमारे विचारों को मारा था, व्यक्ति के विचारों को खत्म करने की कोशिश की थी, राष्ट्रवाद के विचार को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन ममता जी ने राष्ट्रवादियों को मारा, ममता जी ने हिंदुओं को मारा, उसको कटवाया, उसकी फिजिकल डैमेज किया। लेकिन अमित भाई, एक बात ये समझ में नहीं आती, जब ममता बनर्जी से बात पूछी जाती है, बंगाली मानुस की बात करती हैं कि मतलब हम बंगाली हैं, बंगालियों को सपोर्ट करें। जब ममता बनर्जी की पूरी जब राजनीति देखी है ना, सबसे पहले आमा के मेरे दो लोग यहाँ से शुरुआत की कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, एक इमेज बनाने की कोशिश की 90 के दशक में कि मुझे बहुत मारा गया, मैं बहुत शोषित हूँ मैं। उसके बाद उसने नारा दिया माँ माटी मानुष, और उस माँ माटी मानुष में माँ किसेर माँ, मैं तो बांग्ला में पूछता हूँ किसेर माँ काकेर माँ के माटा के हमें जानना चाहिए ना कि कौन है माँ। आपने तो माँ दुर्गा का, अगर माँ भारत माता है तो भारत माता के आप लोगों ने क्या किया? वहाँ पे तो पूरा इस्लामीकरण करने के प्रयास किया आपने, देश विरोधियों को, बांग्लादेशियों को बसाया, एनआरसी का विरोध किया, तो माँ आपकी रही नहीं। दूसरी अगर दुर्गा माँ, तो उसके पंडालों को भी ढाका गया, तो आप माँ खत्म। माटी कहाँ से, कौन सा माटी? आपने तो पूरा बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाने के लिए आपने बोला कि मैं जब तक रहूंगी यहाँ से बांग्लादेशी रोहिंग्या जाएगा नहीं, यानी माटी को भी आपने बांट दिया। और मानुष, जितनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं मानुषों की, वो आप देख लीजिए कि आप पिछले 10 वर्षों में राजनीतिक हत्याएं जितना वामपंथियों ने नक्सलवादियों में करवाया और उसके बाद अपने विरोधियों की हत्याएं करवाई, आज वही वो उसका कई गुना ज़्यादा इस 10 वर्षों में देखा है। इसलिए बंगाली में जाता हूँ, जब सिवरी में, वहाँ पे जहाँ पे लोग कहते थे संघ के कार्यकर्ता हूँ, वो डरते थे बोलने में। जहाँ कहते थे मैं भाजपा का कार्यकर्ता, बड़े धीमे आवाज़ में वो बोलता था, घर में झंडे नहीं लगाता था, आज खुलेआम चौड़े होकर के लगाता है। वहाँ नरेंद्र मोदी की फोटो, वहाँ पर भाजपा का, वहाँ पर भगवा ध्वज लगाता है। क्यों? क्योंकि आप जितना दबाओगे, जितना कुचलोगे, जितना मारोगे, एक जो हमारे अंदर का जो पौरुष है, अरे जिस हिंदुओं की, जिस भारत के सांस्कृतिक पहचान को अरब के मुसल नहीं मिटा पाए, मुगल शासन नहीं मिटा पाया। और एक बात जिसने कही थी कभी कि कुछ ऐसी बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे जितने लोग आए पुर्तगाल से लेकर के, अरब से लेकर के और ब्रिटेन, उसके बाद भी अगर हम जनेऊ पहनते हैं, अगर हम पूजा पद्धति करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम की जय बोलते हैं, तो आप चाहती हैं कि इस लोकतंत्र में, इस वोकल इंडिया में आप चाहेंगे कि पूरा बंगाल का इस्लामीकरण कर दे, अब जैसा बांग्लादेश में किया गया, वो संभव नहीं है। और आज इसलिए मैंने बता दिया कि ममता बनर्जी का माँ माटी मानुष एक धोखा था, इन तीनों को कुचल दिया ममता जी ने। मैं अमित भाई एक बात ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि बंगाल के चुनाव नज़दीक है, क्या इस बार चुनाव धर्म के ऊपर होने वाला, हिंदू मुसलमान पे होने वाला है इस बार चुनाव? देखिए, ये हिंदू मुसलमान पे होने वाला बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले से मुसलमान पे होता था और अब हिंदू मुसलमान पे हो रहा है। क्योंकि अब कब तक राम इज़ नॉट एग्जिस्ट पढ़ाएंगे, आप कब तक राम का चरित्रहरण करेंगे, आप कब तक श्री कृष्ण का चरित्रहरण करेंगे, आप कब तक भारत को नीचा दबाने का प्रयास करेंगे? तो वो जो दबे हुए लोग हैं, वो जो दमित इच्छाएं जिनकी है कि मेरी अस्मिता, जो जिसके कारण बंदा बहादुर से लेकर के घास की रोटी खाने को स्वीकार हुए यहाँ के महापुरुषों ने, जिसके लिए डंडे खाए, जिसके लिए विवेकानंद ने इतनी कुर्बानियाँ दी उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन्म देने और उन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पनपने और फलने फूलने के लिए, उसको यदि
दबाने की कोशिश की जाएगी तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति होगी। और जाहिर सी बात है, सीए आंदोलन का विरोध आपने किया, किस नाम पे किया? सीए का मतलब क्या था हिंदुस्तान का? ये तो पाकिस्तान का मामला था, ये तो अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का मामला था। आपने किया, आपने कहा रोहिंग्याओं को यहाँ रहने देंगे, बांग्लादेशियों को निकलने नहीं देंगे। तो ये किस बात से? इसलिए ना क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण था। तो जब एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण होगा तो दूसरे तरफ के लोग कहेंगे कि मेरा स्थान कहाँ है, यह देश मेरा था, 1000 वर्षों पहले तुम लोग आए, 1500 वर्ष तुम्हारी पहचान नहीं थी, 14 वर्ष पहले तुम्हारे क्या धर्म था तुम्हारा, तुम बताओ। 2000 वर्ष पहले तुम्हारा क्या धर्म था, तुम उसके बूते, तुम हमारी जो संस्कृति, जो हजारों लाखों वर्षों की स्तब्ध भूमि में जो हम पैदा लिए और हम यहाँ रहे, हमने यहाँ पर हल चलाए हैं और वहाँ से इस देश का निर्माण किया है, वो जो एक एक ईंट लगाया उसको आप प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि तुष्टीकरण बांग्लादेशियों के लिए, किसके लिए? और ये आज का नहीं है। देखो, ये वंदे मातरम को डैमेज करने के लिए जन गण मन खड़ा कर दिया गया और विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी को डैमेज करने के लिए कभी गुरुजी का सहारा लिया गया। तो अब ये देश समझ चुका है कि नहीं, अब राजनीति मुस्लिम मुस्लिम की नहीं होगी, अब राजनीति में हिंदू मुस्लिम भी आएगा और कोई गलत नहीं है। आपने तुष्टीकरण किया, जो लोग शोषित रह गए वो आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ उठा करके ही केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार दे रहे हैं इतने वर्षों के बाद। लेकिन अमित भाई एक बात ये बताइए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो राष्ट्रगान है या वंदे मातरम वाला गीत है ये बंगाल से निकला, लेकिन इसी वंदे मातरम, इसी राष्ट्रगान को गाने के लिए ओवैसी जैसे नेता परहेज करते हैं और बंगाल में चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। देखिए, ओवैसी दरअसल उस मानसिकता के बहुत सटीक उदाहरण हैं कि इस देश में आज़ादी के बाद क्या क्या हुआ और जो केंद्र में सरकार थी उस वक्त की और जो प्रभावशाली लोग थे जो सत्ता में थे, चाहे वो साहित्य के सत्ता में हो, चाहे वो समाज के सत्ता में हो, चाहे वो सामाजिक संगठनों के सत्ता में हो या केंद्र की सत्ता में हो या राज्य सरकारों की सत्ता में हो, जिस प्रकार के कुचलने का जो भारत की संस्कृति को, भारत के स्वाभिमान को कुचलने का प्रयास किया गया। आखिर मुझे बताइए कि जिस वंदे मातरम ने एक आंदोलन का स्वरूप लिया बंगाल विभाजन के बाद, उस वंदे मातरम को इसलिए तिरस्कृत कर दिया गया क्योंकि उस कवि ने लिखा है, तुम ही दुर्गा 10 प्रधानी वाणी विद्यादायिनी, त्वं ही शरणम सुस्मित भूस्मित धरणिम वर्णिम मातरम। अब बताइए कि अगर मेरी यह सोच है और मैं आंख बंद करता हूं और आंदोलन रत हूं, मेरे दिमाग में, बंकिम चंद्र चटर्जी के दिमाग में जब भारत की उस जकड़ी हुई माता को नज़र आ रही है और उस माता को आज़ाद करने के लिए जब वो भावनाएं आती है और वो कलमबद्ध होते हैं, शब्दबद्ध लिखते हैं, तो जो स्वरूप सामने आता है वो भारत माता के। और सच्चाई है, हम माता क्यों ना कहें, और अगर हम माता कहते हैं तो वो एक औरत ही तो है। औरत का स्वरूप कैसा है? तो हमारे पास जो इष्ट होते हैं हम वो एग्जाम्पल लेते हैं। हम कहते हैं ना कि तुम राम जैसा बेटा हो, हम कहते हैं ना तू पहलवान जैसा हमर पोता हो। ऐसे गांव में महिलाएं गाती हैं। हमारे बंगाल में हम लोग कहते हैं ना, छेला घुमा लो, पारा जुला लो, मुर्गी या लो देसे, या वो सोना मानी कहते हैं बंगला में। ये लोकगीत चूँकि मेरी नानी ने बंगला रोलियाँ सुनाई है इसलिए मैं वही सुना हूँ। मेरी माँ आज भी बंगला बोलती है, मैं बंगला बोलता हूँ। हम लोग अक्सर जाते रहते हैं, हमारा वहाँ पे पिंड गाँव है, तो वहाँ पर हमारी अस्मिता को कुचलने का प्रयास जैसे कर रहे थे वो ओवैसी करने का वही करते हैं। राम मंदिर बनने देगा, मैं अपने बेटों को कह दूंगा, राम मंदिर जबरदस्ती बनाई गई। अबे जबरदस्ती कहाँ से बनाई गई? तुमने जबरदस्ती तोड़ा था, ये बात भी बताना। तुम बताना कि एक गया था वीर बाकी और उसने तोड़ दिया था। तुम ये भी बताओ कि किस तरह से भारत को लूटा था तुम्हारे पूर्वजों ने आकर के, तुम्हारा क्या संबंध था और तुम कैसे पूर्वज। पहले ये बताओ ना, डीएनए जांच हो जाए, और डीएनए जांच जब हो जाएगी ना तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा इसका कोई भी संबंध वहाँ से। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि भारत के मुझे, क्योंकि सब यहाँ पर कन्वर्ट होकर के हो गया और इनको जो गुमान है ना कि हमने 800 वर्षों तक इस देश में शासन किया। अरे भैया, शासन तुमने नहीं किया था 800 वर्षों तक, और अगर तुमने कहीं भी कुछ कुचला हमारे, और आपने जितने 40,000 मंदिरों को तोड़ा, वो जो भावनाएँ तुम्हारे अंदर है ना उसके खिलाफ आज चुनाव लड़ने जाओ। क्या हुआ आज हैदराबाद में? तुम्हारी बिगुल फूकती थी ना, भारतीय जनता पार्टी गए 50 सीटें जीत गया। बंगाल में भी मैं गारंटी देता हूँ, जिस प्रकार की राजनीति तुम लोगों ने हिंदू हेट की, हिंदू से घृणा करने की राजनीति तुमने शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो जाएगी। क्योंकि हिंदुओं और देश के जो जो देश से प्यार करने वाले हैं, जो जिन्हें लगता है कि असल मुद्दों पे बात होनी चाहिए, जिस मुस्लिम महिलाओं को लगता था कि हाँ मेरे साथ 3 तलाक मेरे माथे पे थोक के मेरा शोषण किया गया, वे भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे खड़ी नज़र आ रही है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ साउथ बंगाल में
हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के मुझे झंडे और बैनर नज़र आते हैं। नॉर्थ बंगाल में चूँकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का जो आतंक है उससे खिलाफ होकर के लोग अपने घरों में आप भगवा ध्वज लगाने लगे हैं। ये प्रभाव मुझे दिख रहा है और ये जेपी नड्डा के कारण के इस यात्रा और अनेक यात्राओं के बाद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुनहरा भविष्य मुझे बंगाल में दिख रहा है। थैंक यू।